बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव सत्यवनपुर में लोग शांति और खुशी से रहते थे। गांव के चारों ओर हरे भरे जंगल थे और बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। लोगों का विश्वास था कि उस बरगद के पेड़ में परियां रहती हैं जो कभी कभी इंसानों की मदद करती हैं। लेकिन उन्हीं परियों के बीच एक परी थी जिसका स्वभाव बाकी सबसे अलग था। उसका नाम था मायरा। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। चमकदार पंख, चांदी जैसी चमकती आंखें और नीले रंग का झिलमिलाता गाउन। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे छिपा था एक शरारती और शैतानी मन। मायरा को लोगों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। कभी वह रात में किसी के दरवाजे पर पत्थर मार देती, तो कभी किसी किसान की पकी फसल पर अपने जादू से झूठे बादल ला देती। गांव वाले सोचते थे कि ये सब किसी भूत प्रेत का काम है, मगर असल में ये सब मायरा की शैतानियां थीं। एक बार गांव में एक बड़ा त्योहार आया, फसल उत्सव। लोग ढोल नगाड़े बजाकर नाच रहे थे, बच्चे मिठाइयाँ बांट रहे थे और औरतें फूलों से मंदिर सजा रही थीं। मायरा ने सोचा, इतनी खुशी, अगर सब कुछ बिगाड़ दूं तो कितना मजा आएगा। उसने अपने जादू से अचानक तेज आंधी और धूल का तूफान खड़ा कर दिया। लोग डर कर भागने लगे। सजावट बिखर गई, ढोल टूट गए और मिठाइयाँ मिट्टी में गिर गईं। पूरा गांव घबराहट में भर गया। लेकिन तभी गांव की एक बुजुर्ग दादी, जिनका नाम कमला देवी था, खड़ी हो गईं। वे समझ गईं कि ये किसी दुष्ट शक्ति का काम है। दादी ने बरगद के नीचे दीपक जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके दिल में किसी तरह का डर नहीं था। जैसे ही दीपक की रोशनी फैली, मायरा को अपनी ताकत कमजोर लगने लगी। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, ये बूढ़ी औरत मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन दादी शांत स्वर में बोलीं, बेटी, अगर तू चाहती है कि लोग तुझसे डरें तो डर पाएंगे, लेकिन याद रख, डर कभी सच्चा सम्मान नहीं लाता। तेरी असली ताकत दूसरों को हंसाना और खुश करना है, न कि रुलाना। दादी की बात सुनकर मायरा का मन कांप गया। पहली बार उसने सोचा कि उसकी सारी शैतानियां लोगों के दिल में सिर्फ नफरत ही भर रही हैं। उस रात मायरा बरगद के ऊपर बैठी रही और सोचती रही। सुबह होते होते उसने निर्णय लिया कि अब वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल बुराई में नहीं करेगी। अगले ही दिन उसने अपने जादू से गांव की टूटी सजावट ठीक कर दी। फसल पर ताज़ी ओस की बूंदें बरसा दीं और बच्चों की थालियों में मिठाइयाँ भर दीं। लोग हैरान रह गए और जब उन्हें पता चला कि ये सब उसी शैतान परी का काम है, तो उनका गुस्सा धीरे धीरे प्यार में बदल गया। धीरे धीरे मायरा शैतान परी से रक्षक परी बन गई। अब वह गांव की रक्षा करती, बच्चों के सपनों में आकर उन्हें हिम्मत देती और त्योहारों को और भी रंगीन बना देती। सीख, कभी कभी सबसे शैतान दिल भी बदल सकता है, अगर उसे सच्चाई और दया का रास्ता दिखाया जाए।